14 अप्रैल है, बाबा साहब का जन्मदिन है और इस दिन बाबा साहब का जन्म लिए थे और ये आज हमें कॉपी वगैरह मिल रही है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस पर लिख पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और हम इस कॉपी पे संभाल के रखेंगे। सर आगे भी लिखना पड़ना है हमें, तो हम चाहते हैं कि पढ़ लिख के अपने हाथ में कॉपी किताब लेके हम आगे और अच्छे से तरक्की करें। और आपको कॉपी मिला, आप कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जस्ट बिकॉज आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है और हमको सुमन आंटी ने कॉपी किताब यहाँ पे सभी बच्चों को बांटा है। इस वजह से संविधान के निर्माता बाबा साहब भी यही चाहते थे कि आज के दिन या फिर आज के दिनों में जितने भी सारे बच्चे हैं, गरीब हैं, जैसे भी हैं, सबके हाथों में कॉपी किताब होए और सब पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़े। खास अगर आज बाबा साहब पैदा ना होते आज के दिन तो हम महिलाओं का कोई सम्मान और इज्जत ना होती। हमें हर महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था कि आज के डेट में हम महिलाओं को हम सबको सम्मान और इज्जत से देखा जाता है और सम्मान और इज्जत मिलता है सिर्फ बाबा साहब के बदौलत। अगली कड़ी में मेरे सामने हैं सुमन बोस, जो कि SB Live 85 की पत्रकार हैं और उनके दिमाग में ये बात क्यों आई, कैसे आई कि आज कॉपी वितरण जो है आयोजित करना चाहिए। तो जी मैम नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, मैं इंडियन वीजा टीवी से विनय आपके सामने। आज हमें दिल्ली के कीर्ति नगर में और यहाँ पे जो बाबा साहब की जयंती है वो बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। खास बात तो ये है कि आप मेरे सामने कुछ बच्चों को देख रहे होंगे, कुछ महिलाओं को देख रहे होंगे। इन्होंने कॉपी वितरण का जो है यहाँ पे आयोजन किया था। बहुत ही शानदार बात है अपने आप में कहीं ना कहीं। और एक मशहूर पत्रकार जिसको हम कह सकते हैं SB Live 85 की वो जो पूरी टीम है वहाँ पे मिलेगी, हम आपसे बातचीत भी कराएंगे उन्होंने ये क्या सोच के ये प्रोग्राम रखा है। हम 1 बाय 1 आपकी बातचीत करवाएंगे। तो सबसे पहले जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिंपी है। अच्छा, तो आपको आज कॉपी पेन मिला तो आप कैसा, आप क्या है क्या आज इतनी सारी भीड़ है तो आप? आज 14 अप्रैल है, ठीक बात है, बाबा साहब का जन्मदिन है और इस दिन बाबा साहब जन्म लिए थे और ये आज हमें कॉपी वगैरह मिल रही है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस पर लिख पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और हम इस कॉपी पे संभाल के रखेंगे। सर आगे भी लिखना पड़ना है हमें, तो हम चाहते हैं कि पढ़ लिख के अपने हाथ में कॉपी किताब लेके हम आगे और अच्छे से तरक्की करें और हम क्या ही चाहेंगे। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने बताया बाबा साहब का जन्मदिन, बाबा साहब का कोई एक आध काम ऐसा बता दीजिए जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसमें इतनी अच्छी बातें लिखी हैं और क्या ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने देखा इन्होंने बताया संविधान के थ्रू और जो है सबको अपने हक और अधिकार का मिला। हम आप अगले पर्सन से बात करवाते हैं। आपको कॉपी मिला, आप कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जस्ट बिकॉज आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है और हमको सुमन आंटी ने कॉपी किताब यहाँ पे सभी बच्चों को बांटा है। इस वजह से संविधान के निर्माता बाबा साहब भी यही चाहते थे कि आज के दिन या फिर आज के दिनों में जितने भी सारे बच्चे हैं, गरीब हैं, जैसे भी हैं, सबके हाथों में कॉपी किताब होए और सब पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़े। अच्छा, अब कुछ बच्चे तो इसमें ऐसे भी होंगे जो कॉपी पेन लेके फाड़ भी देंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि कॉपी किताब पढ़ने के सामानों को अपने सामानों को संभाल के रखें और बहुत सहेज के रखें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सुनकर आप अच्छा लगा कि इतनी जानकारी कम से कम बहुजन समाज के बच्चों में अब आ चुकी है कि वो अपने हक अधिकार की बात भी करेंगे आगे और ये समझ चुके हैं कि आज जो 14 अप्रैल है वो क्यों मनाया जा रहा है और किस लिए मनाया जा रहा है और किसकी बदौलत से मनाया जा रहा है। अगला हम बात करेंगे इनसे। जी मैम, आपका नाम? हमारा नाम नीतू बो। जी, आपने इस कॉपी वितरण का आयोजन किया, आज को क्या सोच कर किया था, कुछ इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। हम ये सोच के किए थे कि हमारे बाबा साहब का सपना है कि हमारे देश के बच्चे, हमारे भारत के बच्चे पढ़ लिख के शिक्षित बने और आगे बढ़ें और हमें सोचते हैं कि हमारे बाबा साहब का जो विचार था हम हर बच्चों में देखा जाए और मिले। कि हम चाहते हैं अपने बच्चों को कि आप खेलने से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई और इस सब में ध्यान दें और हमारे बाबा साहब का विचार ही यही था कि हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ें और अच्छे से रहें। जी, बाबा साहब आज जन्म लिए, कुछ बहुजन समाज के लिए ऐसा कार्य करके गए जिनसे लोग सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो कुछ और भी अगर आप बता सके बाबा साहब के बारे में तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को आप बताएं। बाबा साहब तो हर कड़ी में हमें सम्मान ही देके गए। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान हम महिलाओं के लिए वो हथियार है कि हम अपनी ज़िंदगी अपने खुद से जी सकते हैं। हमें आज़ादी भी मिली है हम महिलाओं के तो बाबा साहब के संविधान से मिला है। आज 14 अगर
खास अगर आज बाबा साहब पैदा ना होते आज के दिन तो हम महिलाओं का कोई सम्मान और इज्जत ना होती। हमें हर महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था कि आज के डेट में हम महिलाओं को हम सबको सम्मान और इज्जत से देखा जाता है और सम्मान और इज्जत मिलता है सिर्फ बाबा साहब के बदौलत और किसी की नहीं। जी बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मैम ने बताया कि बाबा साहब की वजह से ही आज लोग सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं और इन्होंने कॉपी वितरण का आयोजन किया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं ऐसे लोगों का जिन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नाच गाना करके लोग घर चले जाते हैं, लेकिन कॉपी पेन की वजह से लोगों में मैसेज जाएगा कि आज के दिन बाबा साहब जन्म लिए थे और उनका सबसे बड़ा हथियार था शिक्षा। वो शिक्षा से सभी का दिल जीते और आज इसी को मैसेज देते हुए इन्होंने कॉपी वितरण का आयोजन किया। तो आपको कॉपी आप आज बांटा, आपको क्या अच्छा लगा ये चीज़? हमें बहुत अच्छा लगा। हम सोचते हैं हमें जब जब ये मनाएं, जब जब प्रोग्राम करें, तब तो हमारा यही मैसेज रहेगा कि हम अपने बच्चों को कलम और किताब से ही मैसेज देते रहें कि हमारा यही जो संघर्ष बाबा साहब ने किया है, हमें यही लगता है कि हमारे सारे बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़ें। अच्छा, अभी मैं देखूंगा यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जिसको नहीं कहना चाहिए, शराब पी के दारू पी के, और आज के दिन ही वो थोड़ा सा नाच गाना कर लेंगे। बाकी 365 दिन होते हैं साल में और वो 364 दिन वो कहीं ना कहीं जाके अपने घरों में सो जाएंगे। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे दर्शकों को जरा बताएं। उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि शराब और दारू का नशा आप छोड़ दीजिए। अगर अपने शराब दारू का नशा मत करिए, क्योंकि नशा करना है तो अपने बाबा साहब जो विचारों का नशा कीजिए, क्योंकि अगर बाबा साहब के विचारों का नशा हो जाएगा तो अपने बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे, महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी और समाज में जो आज के एक दिन घर से निकलने से कुछ नहीं होता। अगर हमारा जो प्रोग्राम होता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस प्रोग्राम में आएँ और उस चीज़ को समझें, अपने बच्चों को आगे कीजिए, अपने महिलाओं को आगे कीजिए। हमारे मैसेज से, हमारे बाबा साहब के संविधान से हमें यही सीख मिलती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैम ने जैसा कि बहुत ही डिटेल तरीके से बताया कि आज हमने ये आयोजन किया और इससे लोगों को क्या बेनिफिट होगा और आगे क्या मैसेज जाएगा। और एक मैसेज इन्होंने बहुत अच्छा दिया कि जो सिर्फ नाच गाना करके और सो जाएंगे। अगली कड़ी में मेरे सामने हैं सुमन बोस, जो कि SB Live 85 की पत्रकार हैं, और उनके दिमाग में ये बात क्यों आई, कैसे आई कि आज कॉपी वितरण जो है आयोजन करना चाहिए। तो जी मैम नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि अपने चैनल पे हमें निमंत्रण दिया कि आपके चैनल पर हम कुछ बोल पाएँ। और बात रही कि हमारे दिमाग में कहाँ से आया। हाँ, कि आपके दिमाग में कहाँ से आया कि आज के दिन पे अमूमन लोग देखा जाए तो दारू और पी के नाच गाना करके और फिर शाम को अपने घर चले जाएंगे, फिर 365 दिन वो आराम से अपने घर में ऐश करेंगे। उनको सामाजिक मुहिम से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन आपने एक जो मैसेज दिया कॉपी वितरण करके और पेन वितरण करके बच्चों में, वो ख्याल कहाँ से आया और आपने ऐसा क्या सोचा? देखिए, आज सबको पता है पूरे विश्व में और पूरे भारत में मनाया जाता है 14 अप्रैल है। आज हमारे मसीहा जिन्होंने महिलाओं के लिए, दलित शोषित वंचितों के लिए जो अधिकार दिलाए हैं, आज हम कैमरामैन से बोलेंगे कि दिखाएं एक बार कि हमारे मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती, आज इनकी बदौलत हम आपके सामने बोल पा रहे हैं। हमारे दिमाग में आया, बाबा साहेब भारत की कल्पना ही किए थे कि हमारा भारत शिक्षित हो। हमारे भी दिमाग में आया, हम बाबा साहब की जयंती तो खूब मनाते हैं, जय जयकार खूब करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध की जब पूर्णिमा आती है तो खूब जो है कि उनकी बुद्ध पूर्णिमा पे जो है कि नारा लगाते हैं। लेकिन अगर जब तक हमारा भारत शिक्षित नहीं होगा, हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षित नहीं होंगे, तब तक शायद हमारा भारत सुरक्षित नहीं होगा। तो हमारे दिमाग में आया, बाबा साहेब हमें हमारे हाथों में कॉपी और पेन थमाए थे, तो हमारे भी दिमाग में आया कि हम क्यों ना बच्चों को कॉपी कलम या किताब जो भी है उनको दिया जाए, और ताकि बच्चों को एक सीख मिले कि आखिर हमें कॉपी कलम क्यों दिया गया है, क्या इसका मोटिव है। तो हमारा यही मोटिव था कि जिस तरह से बाबा साहेब लोगों को जागरूक करने का काम किया, जिस तरह से बाबा साहेब भारत की कल्पना किए थे कि हमारा भारत शिक्षित हो, तो हम भी वही कदम उठाएं। हालांकि बाबा साहेब के जैसा तो कोई भी नहीं बन सकता, लेकिन बाबा साहेब का जो रास्ता था, जो उनका जो हमें मार्ग दिखाए थे, उस मार्ग पे चलने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि इस बार तो अभी हम लोग बस 60-70 कॉपी बच्चों को बांटे हैं, लेकिन अगली बार आप देखेंगे तो 100-200 बच्चों को हम लोग कॉपी कलम पेन वितरण करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि बाबा साहेब का एक बहुत ही बढ़िया विचार है कि पहले शिक्षित बनो, संगठित रहो, तब संघर्ष करो।
ठीक है, तो ये इस मुहिम को देखते हुए मुझे ये साबित होता है कि आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ की शुरुआत कर दी है। तो और इसके हाँ, हमारी बहनें भी हैं जी, क्योंकि ये लोग भी इस मुहिम में शामिल हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत साधुवाद मैं करती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से ये सफल हो पाया। हमसे बढ़कर ये लोग हमारा साथ, और साथ क्या सभी लोग हम लोग मिलके काम। कहीं ना कहीं अकेले इतना बड़ा चैलेंज उठाना सही नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सपोर्ट से ही लोगों को होता है, क्योंकि कोई भी इंसान आगे बढ़ नहीं सकता जब तक लोगों को सपोर्ट ना हो। तो आपने सपोर्ट लिया? बिल्कुल सपोर्ट लिए, और हालांकि हम तीनों चारों लोग आपस में बात किए पहले कि ऐसा करने से ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा। सभी लोगों की सहमति हुई, फिर इसके बाद हम लोग ये काम किए। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप जो लोग 364 दिन आज के बाद जाके फिर सो जाएंगे? इनको अगर एक संक्षेप भाषा में मैं कहूँ तो एक मुर्दे की तरह आज जागेंगे और फिर मुर्दों की तरह कल शांत हो जाएंगे। देखिए, इन लोगों को मैं क्या ही कहूँ, ये लोग सही तरीके से बाबा साहेब को समझे नहीं। बस इन लोगों का मोटिव है वही है कि 365 दिन दारू शराब में नशे में खूब चूर रहेंगे। जब बाबा साहेब की जयंती आती खूब नगाड़े ढोल के साथ खूब मस्ती करेंगे। मैं कहती हूँ जिस पैसे का आप दारू शराब पी रहे हो उसी पैसे का आप बच्चों को शिक्षित करो ना। उसी बच्चों को, उस पैसे से अपने बच्चों को कॉपी किताब खरीदो ताकि वो बच्चा पढ़े लिखे। अरे दारू पियोगे वो पैसा आपका व्यस्त जाएगा। इससे अच्छा कि अपने बच्चों को शिक्षित करो। इस बात को समझना पड़ेगा, हमारे समाज में जितने भी दलित शोषित वंचित लोग हैं और जो नशा करते हैं उस नशे से दूर होना पड़ेगा उन लोगों को। तभी हमारा बहुजन समाज आज आपको दिखाने का प्रयास करूंगी। एक बार दिखाएं कि बच्चे किस स्थिति में यहाँ पर रह रहे हैं। तो इन बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ बोलेंगी? सोचना पड़ेगा। और मैं क्या ही बोलूँ, आपको भी पता है कि हमारे मसीहा कितने महान थे। अच्छी बात है। ये SB लाइव 80 की पूरी टीम थी और इन्होंने बहुत ही अच्छा आयोजन किया। आज कॉपी वितरण समारोह किया जिसमें कुछ कॉपियाँ और पेन बच्चों को दिए गए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैसेज है अपने आप में कहीं ना कहीं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर की आज जन्म जयंती है। और इससे उन्होंने सबसे पहला जो वचन कहा था वो ये कहा था कि शिक्षित बनो, फिर उसके बाद संगठित रहोगे, जब आप जाके आप कहीं संघर्ष कर सकते हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं ये SB लाइव 85 की जो टीम है इन्होंने कहीं ना कहीं ये इसकी शुरुआत हो चुकी है और आप ये निरंतर और भी आगे बढ़ेगा।